ठीक है। अब देखिए, वैसे तो ये सेटअप एक बेसिक सेटअप है AWS के अंदर, जो कि क्रिएट करना होता है हर बार। ठीक है। बट एक बार मैं ये सेटअप आपको पहले विजुअली क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि एक्चुअली में अपन क्या करने वाले हैं। ठीक है। इसलिए इसका विजुअलाइजेशन देने के लिए पहले मैं इसको एक बार सेटअप करके दिखा देता हूँ AWS के अंदर। अगर आप पोर्टल से करते तो कैसे होता है, फिर उसी चीज को हम लोग टेराफॉर्म से करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, जिससे हमारे पास यहाँ पर कुछ रहेगा ही नहीं, तो हमें पता चलता रहेगा कि हम क्या क्या चीजें बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं मेरा डिफॉल्ट वीपीसी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक वीपीसी बनाऊंगा। ठीक है, देखिए मैं आपको उसको आर्किटेक्चरली भी बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई इशू नहीं है। तो अभी अपन है AWS के अंदर। ठीक है, अपन अभी AWS क्लाउड यूज कर रहे हैं, और अपन AWS क्लाउड के नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में, आप चाहें तो मुंबई भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ इश्यू नहीं है उसमें। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पर एक वीपीसी बनाएंगे, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड अमेजोन के अंदर एक प्राइवेट डेटा सेंटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैं एक वीपीसी बना रहा हूँ यहाँ पर। इस वीपीसी को एक रेंज देनी पड़ती है, तो अपन यहाँ पर रेंज देंगे 10.10.0.0/16। यानी इस पूरे नेटवर्क के अंदर 65,000 आईपी असाइन होंगी, 64,000 समथिंग कुछ आईपी असाइन होंगी। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं ये वीपीसी बनाता हूँ, तो इसके साथ कुछ चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। वो ऑटोमेटिकली क्रिएट क्या क्या हो जाती है, हमारे पास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है एक फायरवॉल, जिसको नैकल बोला जाता है। ठीक है, और एक राउट टेबल। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ये जो डिफॉल्ट राउट टेबल क्रिएट हो रहा है, इसको फिलहाल यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर केवल एक नैकल जनरेट हो रहा है। अब इसके बाद अपन को क्या करना होगा, इसके बाद अपन यहाँ पर सबनेट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सबनेट्स के अंदर हमारा मशीन डिप्लॉय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो सबनेट बनाऊंगा, एक बनाऊंगा मैं पब्लिक यूज के लिए। ठीक है, और एक मैं बनाऊंगा प्राइवेट के लिए। ठीक है? अब इन दोनों ही सबनेट्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दो अलग अलग राउट टेबल क्रिएट करूंगा अपने एंड से। ठीक है, अब देखिए दो डिफरेंट डिफरेंट राउट टेबल्स मैं यहाँ पर इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करिएगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो प्राइवेट सबनेट है, उसके अंदर इंटरनेट एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं डेटाबेस और मेरी सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज चलाऊंगा, जो कि मैं पब्लिकली एक्सेस नहीं करवाना चाहता हूँ, इस वजह से। ठीक है, दो डिफरेंट राउट टेबल्स, और यहाँ पर मैं एक इंटरनेट गेटवे सेटअप कर लूंगा। ठीक है, ये इंटरनेट गेटवे रिस्पॉन्सिबल होगा हमारी मशीन्स को इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, पब्लिक सबनेट के अंदर अपन एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करेंगे। अब देखिए प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी, क्योंकि अगर आप डेटाबेस या कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो कि आप प्राइवेट भी रखना चाहते हैं, तो भी उसको इंटरनेट तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना इंटरनेट के पैच कैसे होगी वो चीजें। ठीक है, अपडेट्स वगैरह भी तो आते हैं हर चीज के, तो अपडेट्स कैसे करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको इंटरनेट तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर अलग से। ठीक है, नेट गेटवे को जंप बॉक्स भी बोला जाता है काफी सारी जगह, ध्यान रखिएगा। और इस नेट गेटवे को हमेशा एक इलास्टिक आईपी की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर आप नेट गेटवे बना रहे हैं, तो आपको अलग से एक इलास्टिक आईपी भी पहले परचेस करनी पड़ेगी। तो अब अपन क्या करेंगे, पब्लिक राउट के अंदर इंटरनेट गेटवे का एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ पर ये राउट प्रोवाइड कर देंगे। देखिए अगर आपको कभी भी किसी सबनेट के अंदर इंटरनेट एक्सेस करवाना है, तो ये पाथ अलाउ करना पड़ता है, यही लोकल इंटरनेट आउटसाइड इंटरनेट का पाथ होता है। यहाँ पर भी अपन यही बात देंगे, बट ये नेट के वाया देंगे। ठीक है, तो अपन को एक ये बेसिक सेटअप क्रिएट करना है। अब मैं इसको एक बार आपको इसी यहाँ पर सेटअप करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक वीपीसी क्रिएट करेंगे, हमें वीपीसी का एक नेम प्रोवाइड करना है। तो चलिए मैंने फिलहाल अपना नाम दे दिया, मयंक नाम से मैं एक वीपीसी क्रिएट कर रहा हूँ, जिसकी रेंज होगी 11.11.0.0/16। ठीक है, इसके अलावा हमें फिलहाल कुछ भी और सेटअप नहीं करना है, और इसको क्रिएट करिए।
ठीक है, एक वीपीसी क्रिएट कर लिया है हमने। ठीक है, इसके बाद हमें बनाने होते हैं सबनेट्स। ठीक है, हम अब यहाँ पर सबनेट क्रिएट कर लेते हैं। ये सबनेट किसके अंदर क्रिएट होंगे? इस वीपीसी के अंदर क्रिएट करना है मुझे। ठीक है, तो वीपीसी की आईडी हमें इन सबनेट्स को देनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस सबनेट का नेम मैं देता हूँ पब्लिक। ठीक है, ये कौन से अवेबिलिटी जोन में बनेंगे? तो मैंने बोला 1A में बनेगा। और इसकी रेंज क्या होगी? तो मैंने बोला क्या रेंज है इसकी? 11.11.1.0/24। ठीक है, 24 यानी 256 आईपी एड्रेसेस हैं यहाँ पर मेरे पास। ऐसे ही मैं एक और सबनेट बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं देता हूँ प्राइवेट। इसको मैं बनाऊंगा एपी साउथ 1B के अंदर। और इसको रेंज दे देते हैं 11.11.2.0/24। ठीक है, यहाँ पर भी अपने पास अराउंड अराउंड 256 आईपी एड्रेसेस होंगे। ठीक है, अपन दो सबनेट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो अब इन दोनों सबनेट्स के अंदर मेरी मशीन लॉन्च होगी। अब देखिए बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि जब भी आप डिफॉल्ट सबनेट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर अगर आप ऑटो असाइन पब्लिक आईपी नहीं करेंगे तो हमारे मशीन्स को बाय डिफॉल्ट पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए यहाँ पर ये एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी का। कंपलसरी होता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, वरना पब्लिक आईपी डायरेक्टली नहीं मिलती। इसके बाद अपन बनाएंगे हमारे गेटवेज। ठीक है, गेटवे हम यहाँ पर पहले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गेटवे बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं एक इंटरनेट गेटवे बना लेता हूँ। इसको भी नाम मयंक ही दे देता हूँ। और एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करा। ठीक है, अब इस इंटरनेट गेटवे को वीपीसी से अटैच भी करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हमारे वीपीसी का नाम दे दिया और हमने इस इंटरनेट गेटवे को हमारे वीपीसी से अटैच करवा दिया। साथ ही साथ यहाँ पर अपन नेट गेटवे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे प्राइवेट इंस्टेंस के लिए। बट डायग्राम ध्यान रखिएगा, मैंने इसको कहाँ पर बनाया? मैंने इसको बनाया है पब्लिक सबनेट के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको बनाने से पहले एक इलास्टिक आईपी भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नेट गेटवे बिना इसके नहीं बनेगा। तो नेट गेटवे की डिपेंडेंसी है कि वो उसको ये चाहिए, और इलास्टिक आईपी की डिपेंडेंसी क्या है कि वो बिना इंटरनेट गेटवे के नहीं बन सकती। ठीक है, तो हम नेट गेटवे बना लेते हैं अगेन मयंक नाम से। ये सबनेट पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा पब्लिक सबनेट देना है अपन को। ठीक है, क्योंकि पब्लिक सबनेट में अपन बाय डिफॉल्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे इसलिए। और इसको ये इलास्टिक आईपी प्रोवाइड कर देंगे और नेट गेटवे क्रिएट करते हैं। नेट गेटवे क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद अब हम लोग राउट टेबल्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए एक डिफॉल्ट राउट टेबल बनेगी, बट अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर दो राउट टेबल बनाएंगे, एक है पब्लिक, इसको मैं बनाऊंगा इसी वीपीसी के अंदर, और इसको हम करेंगे क्रिएट। ठीक है, इसके अंदर उसके बाद अपन को क्या करना है? अब अपन को राउट्स प्लेस करना है। तो यहाँ पर तो अपन दे देंगे अपना राउट, और इसका टारगेट है इंटरनेट गेटवे। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें एडब्ल्यूएस के कोर्स के पार्ट है, तो आप सबने जरूर पढ़ी होंगी। बट हम बस यहाँ पर एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं, जिससे जब अपन कोड करेंगे, ठीक है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के अंदर, तब किसी को इशू ना है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इस सबनेट को मेरे पब्लिक सबनेट के इस राउट टेबल को मेरे पब्लिक सबनेट के साथ अटैच करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ आप में से किसी को भी याद नहीं है ये, इसलिए, जिससे मैं उस टाइम पे जब कोड बनाऊं तब किसी को कुछ अजीब ना लगे कि क्या चल रहा है। प्राइवेट सबनेट वीपीसी से अटैच करिए। वीपीसी से अटैच करने के बाद सॉरी, राउट ऐड करिए। इसका राउट कहाँ जाएगा? राउट ऑब्वियसली इसका भी इंटरनेट पे ही जाएगा। ठीक है, बट ये किससे जाएगा? ये हमारे नेट से होता हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब इसको एसोसिएट कर दो आप लोग, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और इसको अपन अपने प्राइवेट वाले सबनेट से अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को इतना काम करना है, और अल्टीमेटली फिर अपने पास कुछ इस तरीके से रिसोर्सेज बनेंगे। एक वीपीसी, दो सबनेट्स, दो राउट टेबल, एक इंटरनेट गेटवे बना लिया है, एक नेट गेटवे हमारे पास है,
ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप भी बना हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, पब्लिक और प्राइवेट इंस्टेंस के लिए दो अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको बोला पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिकली एक्सेस होगा, और इसके अंदर देता हूँ पब्लिक ही दे देते हैं फिलहाल के लिए। इस वीपीसी में बन रहा है, मैं यहाँ पर दो रूल अटैच करूंगा। पहला तो 22 अलाउ करेंगे अपन, कस्टम टीसीपी नहीं देना है मुझे, 22 देना है, और एक में मुझे पोर्ट 80 देना है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको ऑल अलाउ कर रहा हूँ, क्योंकि इसको पब्लिकली कहीं से भी एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला सिक्योरिटी ग्रुप अपन ने पब्लिक नाम से बनाया। उसके बाद अपन यहाँ पर एक और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, जिसको अपन प्राइवेट बोल रहे हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं प्राइवेट। यहाँ पर रूल कर देते हैं, यहाँ पर अपन एक रूल बना रहे हैं कि केवल वो यूजर ही इसको एक्सेस कर पाएंगे जो कि हमारे पब्लिक सबनेट से आ रहे होंगे। ठीक है, तो 11.11.1.0/24 इस सबनेट से जो भी बंदा आ रहा है केवल वही इसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक सिक्योरिटी ग्रुप और बना दिया। ठीक है, इसके बाद अपन को हमारे कंसोल पे चलना है और यहाँ पर दो मशीन्स क्रिएट करनी है। तो चलिए मशीनें बनाते हैं। लिनक्स AMI T2.micro। इसके बाद अपन अभी एक सिंगल मशीन बना रहे हैं हमारा। ठीक है, अगर अपन वो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी नहीं करते ना, तो यहाँ पर ऑटो असाइन पब्लिक आईपी में डिसेबल होता। अपन ने वो ऑप्शन एनेबल करा है, इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट चला दूंगा जिससे एक वेब सर्वर जनरेट हो जाए। ठीक है, स्क्रिप्ट मेरे पास लिखी हुई है, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट चला देंगे। स्पेस काम नहीं आएगा। ठीक है, और टेराफॉर्म से बना हुआ चलिए लिखा रहने देते हैं। बाकी फिलहाल मुझे कुछ नहीं प्लेस करना है। टैग दे देता हूँ जिससे मैं इसको पहचान सकूं। पब्लिक, नेक्स्ट। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बनाया हुआ है इसके लिए पहले से। रिव्यू करो, लॉन्च करो। अब देखिए इसके लिए की पेयर चाहिए, तो की पेयर अपन यहाँ पर पहले से बनाए रखेंगे। ठीक है, क्यों बना के रख रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक अपन ने आउटपुट नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आउटपुट पढ़ने से पहले हमें की पेयर भी तो चाहिए। ठीक है, की पेयर का आउटपुट भी तो चाहिए जिससे हमारे पास डिफॉल्ट की फाइल बने और मैं SSH कर पाऊँ, तो वो है नहीं फिलहाल, वो पढ़ा नहीं है अपन ने। तो अपन यहाँ पर एक नया की पेयर बना लेते हैं। नाम से मैं की पेयर बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे अपन यहाँ पर इसको कम से कम एक्सेस तो कर पाए। की पेयर डाउनलोड हो गया, अपना इंस्टेंस लॉन्च कर देते हैं, और ऐसे ही अपन प्राइवेट वाला भी कर लेंगे प्राइवेट के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप अपन को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये सेटअप अभी मैंने कंसोल से किया है। ठीक है, अब यही सेटअप अपन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड से परफॉर्म करेंगे। देखिए ये सेटअप बहुत बेसिक है, बार बार बनाना पड़ता है, तो इन सेटअप को हर बारी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड से क्रिएट करवाया जाता है। ठीक है, क्योंकि रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसलिए। है क्या, टाइम लगेगा अभी, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलीट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इन पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलीट कर दीजिए। देखिए आप जो नेट इंस्टेंस और इलास्टिक आईपी बनाते हैं ना, उसके पैसे लगते हैं, ध्यान रखिएगा।